सलाम नाज़रीन, जिन्नात और इस्लाम सीरीज़ की पहली किस्त में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान के तजस्सुस और हैरत का मरकज़ रहा है, जिन्नात। इस सीरीज़ में जिन्नात की पैदाइश, उनकी अक़साम, उनकी ताकत, सच्चे वाक़यात और जिन्नात के शर से बचने के तरीके भी शामिल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में हमारे अलावा और कौन सी मखलूक़ात मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते? वो जो हमारे इर्द गिर्द हैं मगर हमारी नज़रों से ओझल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और जिन्नात को इससे पहले हमने आग की लपटों से पैदा किया। ये आयत करीमा हमें एक ऐसे वजूद का पता देती है जो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये भी कि इनको इंसानों से पहले पैदा किया गया, मतलब ये हमसे पहले ज़मीन पर रहते रहे हैं। आखिर ये जिन्नात कौन है और इनकी पैदाइश का मकसद क्या है? जी हाँ, कुरान की ये आयत वाज़े तौर पर बताती है कि जिन्नात को आग की लपेटों से पैदा किया गया है। ये एक बुनियादी फ़र्क है जो उन्हें इंसानों और फरिश्तों से जुदा करता है। हम इंसान मिट्टी से बनाए गए, फरिश्ते नूर यानी रोशनी से, और जिन्नात आग से। ये उनकी अनोखी फितरत की निशानदही करता है। इनका ये जिस्मानी ढांचा उन्हें कुछ ऐसी खुसूसियात देता है जो इंसानों में नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पर वो हमारी नज़रों से पोशीदा रह सकते हैं। वो हमारे दरमियान चलते फिरते हैं, हमारे मामलात देखते हैं, मगर हम उन्हें देख नहीं पाते सिवाय उनकी असल शक्ल के, जब वो खुद ज़ाहिर होना चाहे। ये उनकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात की अपनी आज़ाद मर्ज़ी है, बिल्कुल इंसानों की तरह। वो हिदायत और गुमराही के दरमियान इंतखाब का हक़ रखते हैं। यही वजह है कि इनमें मुसलमान जिन्नात भी हैं और काफिर जिन्नात भी। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एक और शाहकार नमूना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात को पैदा क्यों किया गया? अल्लाह ताला ने कुरान में इंसानों और जिन्नात दोनों के तख्लीक का एक वाज़ेह मकसद बयान किया है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। सूरत अज़-ज़ारियात। बस जिन्नात की तख्लीक का बुनियादी मकसद भी अल्लाह वाहिद की इबादत करना और उसकी वहदानियत को तस्लीम करना है। वो हमारी दुनिया में मौजूद हैं और इनका वजूद कुरान और हदीस से साबित है। अगरचे वो हमें नज़र नहीं आते, मगर ये अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। कुछ उलमाए किराम के नज़दीक उनका पोशीदा रहना खुद हमारी आजमाइश का हिस्सा है, ताकि हम गैब पर ईमान लाएं। वो हमारे साथ इसी कुराहा अर्ज़ पर रहते हैं, मगर उनकी अपनी दुनिया है, अपने मुआशरे हैं, और उनके कवानीन भी कुछ हद तक हमसे मुख्तलिफ है। इनके वजूद पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। चलें एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, खिड़की से बाहर बारिश हो रही है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके इर्द गिर्द से गुजरा हो, एक सरसराहट, एक हल्की सी परछाई। लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बेशुमार मखलूक़ात हो सकती हैं जिन्हें हमारी हिस्स महसूस नहीं कर सकती। वो कुदरत के ऐसे शाहकार हैं जो हमारी मादी आंखों से ओझल है। इस कायनात में अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं। जिन्नात उनमें से एक है। इनके वजूद को समझना और इनकी तख्लीक के मकसद पर गौर करना हमें अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और उसकी वसी कायनात का गहरा इदराक देता है। ये हमें गैब पर ईमान लाने की तरगीब देता है, क्योंकि सच्चे मोमिनों की एक सिफत ये भी है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं।
आज की किस्त ने हमें जिन्नात की पैदाइश और इनके बुनियादी मकसद से आगाह किया। अल्लाह की हर मखलूक पर गौर करना उसकी निशानियों में से एक है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। अगली किस्त में हम कुरान और हदीस में जिन्नात के मज़ीद तज़किरों पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सवालात और तबसरे हमारे लिए बहुत अहम है। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।